हमारे पास जो फर्स्ट फुली एडाप्टेड टेरेस्ट्रियल क्लास है वर्टिब्रेट्स की, वो रिप्टेलिया है। और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स एमनियोटिक एग? रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स या ऑल? तो ये जो लीनिएज है जिसे हम एमनियोटा कहते हैं या एमनियोट्स कहते हैं, इसमें ये तीनों आ जाते हैं, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इनमें एमनियोन एक जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है जो सराउंड करती है एम्ब्रियो को और उसे शॉक वगैरह से बचाती है और जो है डैमेज होने से बचाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल। क्वेश्चन नंबर 2, लैटरल लाइन सिस्टम इज प्रेजेंट इन फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स या बोथ ए एंड बी? तो ये जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, तो ये फिश और एम्फीबियंस में पाई जाएगी, तो बोथ ए एंड बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। डैश इज अ वेंट्रल आउट ग्रोथ ऑफ गट एंड स्टोर्स नाइट्रोजनस वेस्ट, एग्जाम्पल यूरिक एसिड। एमनियोन, एलेंटोइस, कोरियान या याक सैक? तो इसमें जो है एलेंटोइस जो है इसका राइट ऑप्शन है, जो कि यूरिक एसिड को स्टोर करती है। ये भी एक हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। Question number 4. The point of attachment between the skull and first cervical vertebrae is called occipital condyle, labrum, osculum या upperculum? तो इसका राइट ऑप्शन है occipital condyle. Question number 5. Number of ear ossicles in birds and reptiles is 4, 3, 2, 1. तो 3 ear ossicles जो है ये मैमल्स का कैरेक्टर है, जबकि इनमें बर्ड्स में और रिप्टाइल्स में 1 एयर ओसिकल जो है वो प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्कल लैक्स फेनिस्ट्री इन टेम्पोरल रीजन? स्कल में जो है वो ओपनिंग फेनिस्ट्री जो है वो किस में नहीं होती? एनेप्सिड, साइनेप्सिड, डाइएप्सिड या ऑल? तो एनेप्सिड जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। साइनेप्सिड जो है इसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है स्कल के अंदर टेम्पोरल रीजन में, और डाइएप्सिड जो है इसमें 2 ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। Question number 7. All living reptiles are members of Anapsida, Diapsida, Cynopsida या Pseudopsida? तो इसका राइट ऑप्शन है Diapsida। तमाम जो लिविंग रिप्टाइल्स हैं वो Diapsida में आते हैं, यानी उनकी स्कल के अंदर 2 ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। अगर कहीं पे जो है वो ओपनिंग्स एब्सेंट हैं तो उसे सेकेंडरी कैरेक्टर तस्वुर किया जाता है। Question number 8. Living diapsids include Lepidosauria, Archosauria, both या none? तो इसका राइट ऑप्शन है both. Question number 9. Which of the following is a reptilian characteristics? Respiration by lungs, metanephric kidneys, internal fertilization या all? तो इसका राइट ऑप्शन है all. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. Keratin is protective and when chemically bonded to dash prevents water loss across body surfaces. Phospholipids, proteins, carbohydrates या none? तो केराटिन जो है ये जब फास्फोलिपिड से जुड़ती है तो ये वाटर लॉस जो है उसको कम करती है। क्वेश्चन नंबर 11. टेस्टोडाइन्स लैक बीक, शेल, टीथ या लिम्ब्स? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास टीथ। Question number 12. The dorsal portion of the shell is carapace, plastron, umbu या none? तो इसका राइट ऑप्शन है carapace. Question number 13. Turtles have 8 cervical vertebrae that can be articulated into dash configuration: B-shaped, S-shaped, L-shaped या K-shaped? तो ये S-shaped स्ट्रक्चर बनाती हैं। Question number 14. Most turtles reach sexual maturity after dash and live for 14 years or more. 7 or 8 years, 17 or 18 years, 27 years या 37 years? तो इसका राइट ऑप्शन है 7 or 8 years. 15. All turtles are viviparous, oviparous, ovoviviparous या none? तो इसका राइट ऑप्शन है oviparous. Question number 16. The common name green turtle is derived from dash found beneath their carapace: green fat, green protein, green lipid या none? तो ग्रीन टर्टल को हम उनकी ग्रीन फैट जो होती है उसकी वजह से ग्रीन टर्टल कहते हैं।
Question number 17. They became a dominant terrestrial vertebrate during the dash about 240 million years ago. Jurassic, Triassic, क्वाटरनरी या टर्शरी। तो ये जो है ट्रायसिक पीरियड के अंदर आर्कोसार्स जो हैं वो एक डोमिनेंट ग्रुप के तौर पर सामने आए। क्वेश्चन नंबर 18. Crocodiles have dash eye orbits triangular, circular, rectangular या elongated। तो इनके अंदर ट्राइंगुलर आई ऑर्बिट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. A plate of bone called the dash evolved in archosaurs and separates the nasal and mouth passageways, tongue, secondary palate, nostril या snout। तो secondary palate जो है वो इवाल्व हुई आर्कोसार्स में, जो कि अलग अलग करती है माउथ और जो है नेजल पैसेजवेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Lepidosauria are represented by single genus that inhabits न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या श्रीलंका। तो इसका राइट ऑप्शन है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21. An akinetic skill in Spinodontia has a lower jaw that is firmly attached to upper skull, upper jaw, snout या brain। तो इसका राइट ऑप्शन है upper skull। क्वेश्चन नंबर 22. Snakes can swallow very large prey because of unique structure of teeth, quadrate bones, air bones या jaw। तो quadrate bones जो हैं उनकी यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से और लूज अरेंजमेंट की वजह से स्नेक्स जो हैं वो अपने से बड़े प्रे को स्वेलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23. Question number 23. Quadrate bone of mammals is incorporated into middle ear and forms the middle ear bone called malleus, incus, stapes या none। तो इसका राइट ऑप्शन है incus। Question number 24. Geckos are crepuscular, diurnal, nocturnal या all। तो इसका राइट ऑप्शन है nocturnal। Question number 25. Unlike most lizards, geckos are capable of vocalizations, autotomy, regeneration या eutelly। तो इसका राइट ऑप्शन है vocalizations। Question number 26. The dash of Draco can expanded to form a gliding surface, sternum, ribs, muscles या skull। तो इनकी ribs जो हैं वो expand होती हैं और gliding surface बनाती हैं। 27. Venomous lizards are native to southwestern North America, South America, अफ्रीका या एशिया। तो इसका राइट ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28. A dash median tooth is in the upper jaw distinguishes amphibians from all other vertebrates, double, single, 3 या 4। तो इसका राइट ऑप्शन है सिंगल। क्वेश्चन नंबर 29. Amphibians are named so because they can move forward, backward, both या none। तो इसका राइट ऑप्शन है both। 30. Elongation and narrowing of the body has resulted in reduction or loss of dash lung in snakes, lung, kidney, leg या none। तो इसका राइट ऑप्शन है lung। लेफ्ट लंग जो है वो स्नेक्स के अंदर जो है वो रिड्यूस्ड होता है। 31. Some zoologists believe that earliest snakes were arboreal, burrowers, limbless या all। तो इसका राइट ऑप्शन है burrowers। क्वेश्चन नंबर 32. चकवाला undergoes summer sleep, winter sleep, both या none। तो इसका राइट ऑप्शन है both। दोनों टाइप्स की स्लीप्स जो हैं वो चकवाला के अंदर जो हैं वो कॉमन है। 33. एक्डाइसिस इज प्रेजेंट इन फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स या मैमल्स। तो इसका राइट ऑप्शन है रिप्टाइल्स। वर्टिब्रेट्स में से रिप्टाइल्स के अंदर जो है वो एक्डाइसिस होती है। एक्डाइसिस जनरली बिगिंस इन रिप्टाइल्स इन डैश रीजन, हेड, ट्रंक, टेल या ऑल। तो इसका राइट ऑप्शन है हेड।
हेड के अंदर जो है वो इनमें स्टार्ट होती है मोस्टली एक्डाइसिस का प्रोसेस। 35 सेकेंडरी पैलेट इवॉल्व्ड इन लेपिडोसॉर्स, जिम्नोफायोना, कार्डेटा या आर्कोसॉर्स। तो सेकेंडरी पैलेट जो है वो इवॉल्व हुई आर्कोसॉर्स के अंदर। 36 द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्री अटलस एंड एक्सिस प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर द हेड, रिब्स, लंग्स या हार्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है हेड। 37 tail loss or dash is an adaptation that allows a lizard to escape from predators. Autophagy, automated, autotomy या autosomy। तो ऑटोटोमी या टेल लॉस जो है वो लिजर्ड में एक प्रोसेस है, एक एडाप्टेशन है प्रीडेटर्स को कंफ्यूज करने के लिए और प्रीडेटर से बचने के लिए। 38 मोस्ट रिप्टाइल्स आर कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स या डिट्रीटिवोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है कार्निवोर्स। ज़्यादातर रिप्टाइल्स जो हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 टर्टल्स में बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स या आल। तो इसका राइट ऑप्शन है आल। क्वेश्चन नंबर 40 क्रोकोडेलियंस हैव अप्रॉक्सीमेटली कोन शेप डैश टीथ दैट आर रिप्लेस्ड अबाउट 50 टाइम्स थ्रू देयर लाइव्स। तो इनमें कितने टीथ होते हैं जो कि 50 टाइम्स जो हैं वो लॉस होते हैं? 80, 90, 100 या 110। तो नंबर ऑफ टीथ जो है इनके अंदर क्रोकोडाइल्स के अंदर वो 30 होता है। क्वेश्चन नंबर 41 द मल्टीपल रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ इज द डैश कंडीशन। जब कई बार एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने टीथ को अपनी ज़िंदगी में रिप्लेस करता है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक्रोडोंट, पोलीफायोडोंट, होमोडोंट या हेट्रोडोंट। तो इसका राइट ऑप्शन है पोलीफायोडोंट। पोलीफायोडोंट जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 विनोम ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड डैश ग्लैंड्स, सलाइवरी, थायराइड, पैराथायराइड या पीनियल। तो इसका राइट ऑप्शन है सलाइवरी। 43 वेंट्रिकल इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इन स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स या टर्टल्स। तो तमाम जो रिप्टाइल्स हैं उनमें जो वेंट्रिकल होता है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है सिवाय क्रोकोडाइल्स के। क्रोकोडाइल में वेंट्रिकल जो है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है क्वेश्चन नंबर। इन मोस्ट रिप्टाइल्स अ मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लंग वेंटिलेशन, नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, न्यूट्रल या नन। तो इनमें लंग वेंटिलेशन जो है उसके लिए नेगेटिव प्रेशर जो है वो यूज़ होता है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ रिप्टाइल्स? लैरिंक्स, लंग्स, वोकल कॉर्ड्स या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है वोकल कॉर्ड्स। 46 टू वार्म इटसेल्फ अ लिजर्ड ओरिएंट इटसेल्फ एट डैश टू सन रेज, राइट एंगल्स, पैरेलल, बोथ या नन। अगर लिजर्ड ने अपने आप को वार्म करना हो तो वो सन के हिसाब से अपनी बॉडी को राइट एंगल पे रखेगा। तो राइट एंगल राइट आंसर है यहाँ पे। अगर उसने अपनी बॉडी को कूल करना है तो फिर उसकी पोजीशन सन के हिसाब से पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 47 dispersed chromatophores, thus a darker body increase the rate of heat loss, absorption, no exchange या all। तो डार्कर बॉडी जो होती है उसमें हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है। 48 individuals that are usually solitary may migrate to a common site called a dash to spend the winter, hibernaculum, estivation, torpor या diapause। तो जिस जगह पे रिप्टाइल्स जो हैं वो विंटर स्पेंड करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं ताकि सरफेस एरिया कम होने की वजह से हीट लॉस कम हो, उसको हाइबरनेक्यूलम कहते हैं। 49 डेथ फ्रॉम डैश इज एन इम्पॉर्टेंट काज ऑफ मोर्टेलिटी फॉर टेम्परेट रिप्टाइल्स, हीटिंग, पीएच चेंज, फ्रीजिंग या हंटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रीजिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 Snakes focus on nearby objects by moving lens forward,
बाय चेंजिंग शेप ऑफ लेंस, बाय मेकिंग लेंस स्फेरिकल या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है बाय मूविंग लेंस फॉरवर्ड। स्नेक्स जो हैं वो अपने लेंस को फॉरवर्ड मूव करते हैं ताकि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकें। 41. In snakes and some lizards, the upper and lower eyelids fuse in the embryo to form a protective window of clear skin called spectacle nictitating membrane, operculum या ossicle। तो ये lizards और snakes के अंदर upper और lower eyelids जो हैं वो fuse होके जो protective window बनाते हैं clear skin की, उसे spectacle कहते हैं। 52. Some reptiles possess a dash eye that develops from outgrowths of roof of forebrain, compound, complex, median या none। तो इसका राइट ऑप्शन है मीडियन या पेराइटल आई। क्वेश्चन नंबर 53। 53. In snakes, a bone of dash articulates with the stapes and receives substrate vibrations, head, jaw, eyes या ears। तो इसका राइट ऑप्शन है जा। 54. Jacobson's vomeronasal organs are best developed in sequamates. Jacobson's organ is dash organ, olfactory, visual, auditory या none। तो ये एक olfactory organ होता है जिससे ये environment में मौजूद chemicals जो हैं उनकी order जो है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। पहले ये अपनी टंग को जो है बाहर निकालते हैं, इन्वायरमेंट से सैंपल जो है लेते हैं और फिर उसे वो मीरोनेजल ऑर्गन में ले जाते हैं जहाँ पे जो है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल्स मौजूद होते हैं माहौल में, उनकी जो स्मेल होती है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैकब्सन्स ऑर्गन जो है वो टेस्ट के लिए भी कुछ रिप्टाइल्स के अंदर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 55। रेटल स्नेक्स and other pit vipers have pit organs which are used to detect taste, temperature, odor या color। तो pit organs जो होते हैं ये यूज होते हैं टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए। 56. Sea turtles can apparently distinguish between dash of different geographic locations, heat, cold, sunlight या magnetic field। तो सी टर्टल्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों के जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। मोस्ट रिप्टाइल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया या क्रिएटिनिन। तो इनको जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 58। एक्सेप्ट वाटर कंजर्वेशन, व्हाट इज अदर एवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स सिक्रीट करते हैं ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सकें, क्योंकि इसकी सिक्रीशन में कम वाटर यूज़ होता है। इसके अलावा इसका और कौन सा एडवांटेज है? स्पोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। 59. Many lizards possess salt glands below the dash for ridding the body of excess salt. आइज, एयर्स, टंग या टीथ। तो इनकी आइज जो हैं, आँखें जो हैं, उनके नीचे साल्ट ग्लैंड होते हैं ताकि ये जो है एक्सेस साल्ट जो होता है उसे जिस्म से बाहर निकाल सकें। 60. इन सम टर्टल्स एंड स्नेक्स स्पर्म्स कैन बी स्टोर्ड फॉर डेज, वीक्स, मंथ्स या ईयर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ईयर्स। स्नेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के लिए और टर्टल्स में 4 ईयर्स के लिए स्पर्म्स को स्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61। Glandular regions of the dash secrete albumin and eggshell in reptiles. Oviduct, ovary, uterus या cervix। तो ओविडक्ट जो है वो इनको रिलीज करती है ये चीज़ें, एग शेल वगैरह और एल्ब्यूमिन। 62. इन अमेरिकन एलिगेटर डैश विद इन द नेस्ट इन्फ्लुएंसेस द सेक्स ऑफ द हैचलिंग्स। यानी हैचलिंग का जो जिन्स है उसका तयन या जेंडर का तयन किसकी बेस पे होता है? लाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर या फूड। तो इसका राइट ऑप्शन है टेम्परेचर।